नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जीएसटी की क्यूआरएमपी स्कीम के बारे में। 1 जनवरी 2021 से जीएसटी में एक नई व्यवस्था लागू की गई है जिसका नाम क्यूआरएमपी स्कीम रखा गया है। इस स्कीम के अंदर बेसिकली क्या है उसके मेन पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ। ये स्कीम उन स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए बनाई गई है जिनका सालाना टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है। यदि किसी डीलर ने इस स्कीम को ऑप्ट कर लिया लेकिन वर्ष के दौरान उसका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए को क्रॉस कर ली गई तो उसे अगली तिमाही में इस स्कीम से बाहर आना होगा। बात नंबर 2, इस स्कीम में डीलर को फॉर्म GSTR 3B मासिक रूप से फाइल करने की बजाय तिमाही रूप से फाइल करना है, लेकिन टैक्स प्रति माह जमा करवाना है। बात नंबर 3, जो भी डीलर इस स्कीम को ऑप्ट करना चाहता है उसे ऐसा करने के लिए एक समय सीमा दी गई है। ये समय सीमा इस तरीके से है कि जिस तिमाही में इस स्कीम में आना चाहते हैं उस तिमाही से पहली तिमाही के, ध्यान से सुनना, इस तिमाही से पहली तिमाही के दूसरे महीने से लेकर अगली तिमाही के पहले महीने तक इस स्कीम में आया जा सकता है। नहीं समझ आया? उदाहरण देता हूँ। जैसे जनवरी से मार्च 2021 तिमाही में आप इस स्कीम में आना चाहते हो तो आपको 1/11/2020 से 31/1/2021 के मध्य ये विकल्प लेना पड़ेगा। बराबर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, जीएसटीएन पोर्टल द्वारा निम्न कैटेगरी को डीम्ड ऑप्शन के रूप में तिमाही रूप में GSTR 3B फाइल करने की कैटेगरी में डाल दिया गया है। ए, ऐसे रजिस्टर्ड इंडिविजुअल जिसका सालाना टर्नओवर 1.50 करोड़ रुपए से कम है तथा जिन्होंने इस वर्ष तिमाही रूप में GSTR 1 फाइल किया है। बी, ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन जिनकी टर्नओवर 1.50 करोड़ से 5 करोड़ रुपए के बीच में है। ठीक है। पॉइंट नंबर 5 बताता हूँ। यदि आप इस तिमाही स्कीम में आते हैं लेकिन आप जिसको B2B सप्लाई कर रहे हैं तथा जो व्यापारी आपसे माल खरीद रहा है उसके द्वारा मासिक रूप से GSTR 2A 2B के आधार पर इनपुट लेना है तो आपको IFF यानी इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी को यूज करना होगा। क्योंकि आपको GSTR 1 तिमाही रूप से फाइल करनी है तो ऐसे में आपको तिमाही के पहले 2 माह में IFF के तहत केवल B2B इन्वॉइसेस का विवरण फाइल करना होगा, जबकि तिमाही के अंतिम माह में आप GSTR 1 फाइल करेंगे तो B2B टैक्स इन्वॉइसेस द्वारा आपको IFF के तहत अपलोड किए गए हैं वे दोबारा से GSTR 1 में फीड नहीं करने पड़ेंगे। पॉइंट नंबर 6, 1 माह में आप IFF के तहत कुल मिला के अधिकतम 50 लाख रुपए तक के इन्वॉइसेस अपलोड कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, आपको टैक्स मासिक रूप से GST PMT 06 चालान के साथ अगले माह की 25 तारीख तक जमा करवाना होगा। टैक्स कैलकुलेशन 2 प्रकार से करी जा सकती है, एक 35% और दूसरा सेल्फ असेसमेंट। 35% क्या है, सेल्फ असेसमेंट क्या है, उसके बारे में सुनिए। पॉइंट नंबर 1, पिछली तिमाही में आपके द्वारा GSTR 3B में जितना GST कैश में जमा करवाया गया है उसका 35% रकम पहले 2 माह में जमा करवानी होगी। जिन्होंने GSTR 3B पूर्व में मंथली रूप में जमा करवाया हो उसको अंतिम माह में जितना टैक्स जमा करवाया गया है उसका 100% इस माह में जमा करवानी होगी। बी, सेल्फ असेसमेंट मेथड। इसके तहत प्रति माह आउटपुट व इनपुट टैक्स के आधार पर जो टैक्स बनता है वह GSTR PMT 06 चालान के जरिए आपको जमा कराना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 8, यदि टैक्स 25 तारीख के बाद जमा करवाया जाता है तो 26 तारीख से 18% सालाना की रेट से ब्याज अदा करना होगा। पॉइंट नंबर 9, तिमाही रूप में GSTR 3B यदि देरी से जमा करवाई जाती है तो प्रतिदिन 50 रुपये एवं नील रिटर्न के केस में प्रतिदिन 20 रुपये लेट फीस अदा करनी होगी। अधिकतम लेट फीस 5,000 रुपये प्रति एक्ट होगी। नोट, अभी इस स्कीम के तहत पूरा क्रेज नहीं बन पाया है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह GST का नया सिरदर्द भी है। आप GST को समय पे भरें।
यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वेबसाइट भी बनी हुई है www.bhavaniassociate.in www.bhavaniassociate.com। आपको किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप sonyBhavani147@gmail.com पर मुझसे शेयर कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 9782720790, आप मुझे इस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाइए, GST गुरु भवानी सोनी के नाम से मेरा GST में यूट्यूब का चैनल है। यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और ऑल पर्सनलाइज डाटा पे क्लिक करके ऊपर ऑल डाटा को सेलेक्ट करें, ताकि टाइम टू टाइम GST, इनकम टैक्स और टेली, बिजी एवं जितने भी इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग से रिलेटेड, गवर्नमेंट के टैक्स से रिलेटेड जितने भी कंप्लाइंसेस है उसके रिलेशन में मैं समय समय पर वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। उसको आप सुन सकें और समय के साथ में अपडेट हो सकें। थैंक यू।